नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग ड्रिल्स में। टीचिंग ड्रिल्स एक ऐसा स्थान है जहाँ सीखना सिखाना होता है बहुत ही आसान और मजेदार। आप सभी ने सुना होगा कि स्किल्स 4 प्रकार के होते हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लेकिन 2 स्किल्स और भी हैं, व्यूइंग इंटरप्रिटेशन, यानी सबसे पहले श्रवण, वाचन, पठन, लेखन, दृश्य यानी हमने कुछ देखा और उसके बाद दृश्य वर्णन। तो जो पिक्चर कॉम्पोजिशन है वो दृश्य वर्णन में आती है। आज हम बात करने वाले हैं रीडिंग की, हम पठन कौशल की। आप सभी जानते होंगे, सरकारी आंकड़े उपलब्ध हैं कि हमारे देश में लाखों ऐसे विद्यार्थी हैं जो जिस कक्षा में हैं उस कक्षा के स्तर के अनुसार न वो पढ़ पाते हैं और न वो लिख पाते हैं। ये सच में बहुत ही चिंता का विषय है। अक्सर अध्यापिकाएं 2 प्रकार के रजिस्टर मेंटेन करती हैं। पहला एनेक्डोटल रजिस्टर, जिसमें बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन होती है, और दूसरा होता है एकेडमिक्स ऑब्जर्वेशन रजिस्टर, जिसमें कि बच्चों की सभी गतिविधियां हैं या उनको जो अंक प्राप्त होते हैं एकेडमिक्स से संबंधित, वो सब कुछ रिकॉर्ड रखा जाता है। तो हमारा ये दायित्व बनता है एक अध्यापिका होने के नाते कि मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थी अच्छी प्रकार से पढ़ सकें। हर कक्षा में, हर विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा पठन करते हैं। तो हमारा कंसर्न वो नहीं है, हमारा कंसर्न वो विद्यार्थी हैं जो पठन में कमजोर हैं, और हमारा ये दायित्व है कि उनको हम प्रयास करके उस स्तर तक लाएं, कक्षा के स्तर तक लाएं। तो सबसे पहले जब आप कक्षा में जाएं तो आप ये मन में सोच लें कि आज मुझे कितने बच्चों की रीडिंग ऑब्जर्वेशन करनी है या लिखनी है। क्योंकि जब तक कोई उद्देश्य नहीं होगा तो वो कार्य का करने का कोई फायदा नहीं है। देखेंगे आपके धीरे धीरे इसी प्रयास से आपके बच्चे बहुत अच्छी रीडिंग करने में सक्षम होंगे। तो जब आप कक्षा में जाएं तो सबसे पहले उस पाठ का, यानी हम देखते हैं बहुत सारा कि उस पाठ को जिसको आप पढ़ा रही हैं उसकी मॉडल रीडिंग करें। बच्चों को बताएं कि पाठ अच्छी प्रकार से किस तरह से पढ़ा जाता है। अक्सर देखा गया है कि विद्यार्थी, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें तरह तरह के पाठ होते हैं, कुछ कहानियां होती हैं, कुछ कविताएं होती हैं। तो विद्यार्थी क्या करते हैं कि कक्षा में पढ़ने से पहले ही उन पाठों को पढ़ चुके होते हैं। लेकिन कुछ पाठ ऐसे भी होते हैं जो उतने रुचिकर नहीं होते। तो जब आप सिलेबस बनाएं तो कुछ पाठों को इस प्रकार से चिन्हित कर लीजिए जिनको आप रीडिंग में लें। हमारे इतिहास में या हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लेखक हुए हैं जिनको शब्दों का जादूगर कहा गया है, कि जब वो लिखते थे और उनके लिखी हुई कहानियों को जब पाठक पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे उनके टेक्स्ट में या उनकी रचना में पूरी तरह से पाठक डूब जाता, पढ़ने वाला डूब जाता है। चाहे वो मुंशी प्रेमचंद हो, चाहे वो लेखिका शिवानी हो। तो पठन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पढ़ाई में। तो ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम धीरे धीरे प्रयास के द्वारा सभी बच्चों को इस योग्य बना सकें कि वो अपनी कक्षा की जितनी सारी जो पाठ है उसको अच्छी प्रकार से पढ़ सकें। तो जब अध्यापिका पढ़े तो उससे पहले या उसके बाद आप कर सकती हैं। तो पठन के कौन कौन से मूल्यांकन बिंदु हैं पठन करते समय, अच्छा पठन कैसे हो, अच्छी रीडिंग हम कैसे करें, उसके लिए कुछ मूल्यांकन बिंदु जो रूब्रिक हैं वो आप लिख दीजिए और बच्चों से कहिए कि देखिए जब मैं पढ़ रही हूं तो आप ध्यान दीजिए, क्या ये सारे बिंदु मेरे पठन में आ रहे हैं। तो विद्यार्थी समझ जाएंगे कि मैम ने जब ये पढ़ा है तो हमसे भी मैम की एक्सपेक्टेशन यही होगी। तो सबसे पहला जो बिंदु है वो है उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन, कि बच्चे उस शब्द का उच्चारण कैसे कर रहे हैं। सरल शब्द है, बच्चे आसानी से उसको पढ़ लेंगे, लेकिन कठिन है उसको पढ़ने में उनको कठिनाई आएगी। दूसरा बिंदु है धारा प्रवाहता, फ्लुएंसी। यदि विद्यार्थी उस शब्द का अच्छी प्रकार से उच्चारण कर पाएगा तो उसमें प्रवाहता भी आ जाएगी, धीरे धीरे उसमें फ्लुएंसी भी आएगी। इसके बाद आती है गति, वो किस स्पीड से पढ़ रहा है।
बहुत तेज तो नहीं पढ़ रहा, बहुत धीरे धीरे तो नहीं पढ़ रहा, तो ये भी देखना है। इसके बाद है विराम चिन्ह। टेक्स्ट में या उस गद्य में या उस अनुच्छेद में जो विराम चिन्ह प्रयोग हुए हैं, क्या विद्यार्थी उन विराम चिन्ह के अनुसार उसकी वॉइस में वॉइस मॉड्यूलेशन आ रहा है, क्या वो भाव आ रहे हैं, क्या जहां प्रश्न पूछा जाना चाहिए क्या वो प्रश्न की ध्वनि आ रही है, क्या जहां विस्मयादि बोधक है क्या वहां वो भाव आ रहे हैं। तो ये सारी भी पढ़ते समय हमें ध्यान देना चाहिए। इसके बाद है अभिव्यक्ति, कि अभिव्यक्ति किस प्रकार की है, क्या हम पाठ को उस भाव के साथ पढ़ रहे हैं जिस भाव के साथ उसको लेखक ने लिखा होगा। तो इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। यकीन मानिए जब आप विद्यार्थियों ये सब कुछ करवाएंगे, हो सकता है जो कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो कक्षा में जिनको अधिक पढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि जब आप ऐसे विद्यार्थी को कक्षा में खड़ा करती हैं जिसकी रीडिंग है, जिसका पठन बहुत अच्छा नहीं है, तो अच्छा पढ़ने वाले ही विद्यार्थी टोक देते हैं, नहीं मैम इसको बिठा दीजिए, आप इससे बाद में पढ़वाना क्योंकि बहुत समय लेगा। तो ऐसे विद्यार्थी को आप बोलिए कि बेटा एक बार इसको पाठ को आप घर में पढ़िए और घर में उसी उच्चारण के साथ, उसी लाउड रीडिंग के साथ पढ़िए जिस प्रकार से आप कक्षा में पढ़ रहे हैं। यकीन मानिए प्रयास करके विद्यार्थी अवश्य उसमें सुधार लाएगा और बहुत जल्द ही वो आपकी आशाओं के अनुसार पठन कार्य कर चुकेगा या पठन कार्य करने में सक्षम होगा। तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि पठन करवाते समय आप कक्षा में कौन से तरीके अपनाते हैं। यदि चैनल पर नए हों तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा कीजिए। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।